हरिओम नमः शिवाय। जय मेरे माता रानी, जय गुरुदेव भगवान सच्चे दरबार की जय। परम पूज्य श्री श्री जय गजानन सत्यनारायण महाराज, परम श्रद्धा आश्रम दरबार धाम लालापुर। हमारे जितने भी प्रभु के जुड़े हुए भक्त हैं उनको सबसे पहले प्रभु की तरफ से साधुवाद और प्रभु का आशीर्वाद उन तक पहुंचता रहे। जिनका कर्म और धर्म शुद्ध है उन पर तो प्रभु की कृपा पहुंची जाती है। वो माने परमेश्वर को या न माने, जिसका कर्म और धर्म दोनों ही सही है, ऑटोमेटिक परमेश्वर की कृपा वहां तक पहुंचती रहती है। और जिसने अपना नेम बांध लिया कि हे पिता परमेश्वर, मैं इतना इतना कार्य करके उसके बाद और कोई कार्य करूंगा, तो मेरे पिता परमेश्वर उसके नियम को खंडित नहीं होने देते हैं। पर अगर सच्चा नेम होगा तो। पर मेरे परमेश्वर ने तो सीधे सीधा कह दिया है कि हमारे बच्चे, मैंने अपने बच्चों से सबसे ज्यादा स्नेह और प्यार प्रेम किया है। जितने भी प्यारे बच्चे हैं इनसे सबसे उसने अधिक से अधिक प्रेम किया है। जो सच्चे मन से इनको ध्याते हैं, उनको मानते हैं, उन पर अटूट विश्वास करते हैं और जानबूझ के कोई ऐसा कदम नहीं करते हैं जिससे मेरे पिता परमेश्वर को नाराजगी होना पड़े हम लोगों से। और हमारे प्रभु ने हमसे कहा था, लंका दशानन महाराज ने, गुरुदेव कभी भी हर देवता चाहता है कि हर भक्त का मेरे घुटनों में, मतलब मेरे चरणों में उसका सर झुका हुआ होना चाहिए। तमाम देवी देवताओं का कहना यही है कि जितने भी भक्त हैं संसार में, जितने जीव, सब हमारे डर से हमारी पूजा करें, हमारी डर से हमें माने और हमारे डर से भयभीत रहें, और जैसा मैं चाहूँ वैसा वो कर्म करें। हर देवी देवता ने उनको दबा के रखा है, लेकिन मेरे दशानन महाराज ने सीधे सीधे कह दिया है कि गुरुदेव, जो देवता झुकाता है अपने भक्त को, जो झुकाता है तो उसको नीचे करके रखता है, उसको दबा के रखता है, फिर वो देवता कभी कोई भी कार्य नहीं करता है। पर बोला है रावण महाराज ने कहा सीधे सीधा कि कभी भी ना तो डरना है पिता परमेश्वर से, किसी भी देवी देवता से नहीं। आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए उससे, वो कोई बहुत बड़े तीस मार्का नहीं है। हमारा कर्म और धर्म शुद्ध है तो किसी भी देवी देवता में ताकत नहीं है जो उंगलियां कर दिया गया। अपना धर्म शुद्ध रखिए, अपना कर्म शुद्ध रखिए और आंखों में आंखें डाल के देवताओं से बात कीजिए। और जब देवी देवता अगर राजी बाजी से काम नहीं आते हैं तो तत्काल अस्त्र उठा लीजिए और ऐसे किसी भी शक्ति का मान सम्मान न करें, उनके नीचे ना अपना समय व्यर्थ करें जो आपकी कदर न जाने। मेरे पिता ने कहा है, मैं तेरा बाप हूँ, तेरा पुत्र, तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है और मैं तो से ऊपर रहता हूँ। मेरे बच्चे, तू मुझे देख, दोनों हाथ फैला और तू मुझे देख, तू मुझसे बोल, जो भी तुझे बोलना है मैं तेरे साथ हूँ। जो भी तू कहेगा, सच्चे हृदय से जो भी तू कहेगा, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। पर अगर लालच लगा के कहेगा, लालच लगा कर कहेगा, कोई अन्य प्रकार की गंदगी सोच रख करके अगर कोई भी प्रश्न करेगा, कुछ भी मांग करेगा, तो उसका ठीक उल्टा परिणाम होता है। क्योंकि फिर वो पिता नहीं सुनता है, फिर वो जो झुकाने वाला सर होता है, जो शक्तियां झुकाती हैं, जो अहंकार भरी होती हैं, जो भक्तों के अंदर डर भरती हैं, स्वार्थ भरती हैं, फिर वो शक्तियां आ जाती हैं, वो तुम्हारे अंदर डर, स्वार्थ और लालच, ऐसी कई प्रकार की गंदगी भर देते हैं, जिससे आपको वही गंदगी का अनुसार ही कर्म करना पड़ेगा। पर मेरे पिता परमेश्वर कहता है आजाद, हमारे भक्त को आजादी मिलनी चाहिए। किसी भी प्रकार का ना कोई डर होना चाहिए और ना ही तो भय होना चाहिए, ना कोई स्वार्थ होना चाहिए। मेरा मालिक कहता है, जो भक्त पहले से ही डरा हुआ है, कान पकड़ता है, माफी मांगता है, उठा बैठक करता है, वो भक्त किसी काम का नहीं है। लंकेश्वर कहते हैं वो भक्त किसी काम का नहीं है। मैंने अपने समय पे, लंकेश्वर कहते हैं हमने अपने समय पर जितने भी देवी देवता थे, मैंने सबको अपनी मुट्ठी में कैद करके, उनको, उनके आंखों में मेरा डर था, सबके आंखों में। लंकेश्वर का डर देवताओं में था तो देवता भाग निकलते थे मूड भर, कोई भी उन्हें बचाने वाला नहीं आता था। पिता परमेश्वर की शक्ति, पवित्र परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का दूत आता था, जब उस डर से उन्हें मुक्त करता था। फिलहाल फिर कहते हैं कि राम
राम का नाम ही सबसे बड़ा है, हम वहाँ भी नहीं कह सकते राम का नाम बड़ा है। हमने ये सुना है कि भक्त का नाम बड़ा होता है, और सबसे बड़ा भक्त रावण ही था, वह सबसे बड़ा है। उसने मुझे जो भी ज्ञान दिया है, मुझे उसमें एक भी बात यदि फाल्ट नहीं लगती जो मैं किसी भी तरह की देवतन को जय जयकार करा दूं और राक्षसों को उसकी घृणा कराऊं, किसी भी देवता को मान सम्मान न कराऊं, ऐसा कुछ नहीं दिखा। पर हमारे नजरों में मेरे प्रभु ने, रावण महाराज ने एक ही बात कह दिया है कि गुरुदेव सर उठा के जीना और किसी भी देवी देवताओं से डरना नहीं। आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। हम भी देखते हैं कि कितनी ताकत है देवताओं में। अगर भक्ति के अंदर सत्य है तो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी शक्तियां चकनाचूर होकर मूड भर पैरों में पड़ी रहेंगी, सर उठाने की कोशिश नहीं करेंगी। और डर के मानोगे, डर के पूजा करोगे तो कभी सफल नहीं होगे लाल। पहली बात, हमेशा डर के पूजा नहीं करना है। जूता उठा के एक हाथ में जूता होना चाहिए, एक हाथ में प्रेम होना चाहिए। और हम अपने प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर से निस्वार्थ प्रेम करना चाहते हैं, निस्वार्थ करना चाहिए और उनके निस्वार्थ ही उनकी सेवा करना चाहिए। मानव मानव से प्रेम करना चाहिए, ना कि देवी देवताओं से प्रेम करना चाहिए। देवी देवताओं से प्रेम करने का मतलब होता है या तो मैं मुक्ति चाहता हूँ या तो मैं अपने परिवार के लिए चाहता हूँ, क्योंकि इंसान के खुद का जीवन का भरोसा नहीं है कि हमारी अगली सांस कौन सी होगी, जो निकल गई वो वापस आएगी कि नहीं आएगी, कल का दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन वो सोचता है अपने नाती पोता बहू बेटा और तक की 4-5 पीढ़ियां तक की सोच लेता है, मेरे नाती पोता दुखी नहीं रहना चाहिए, मैं ऐसी रास्ता बना दूं क्योंकि मेरे बच्चे भटके ना। भाई तमाम आपने ऐसे कर्मकांड देखे होंगे जिनके माँ बाप इतना धन दौलत कमा के धर गए होंगे और वो खत्म हो चुके, जिनके बच्चों ने उस दौलत को विनाश कर दिया, सब कुछ पी खा करके मूत के बराबर कर दिया। तो वो तो भटकना ही लिखा था, वो तो भटकेंगे ही। उन्होंने दौलत का उपयोग सदुपयोग नहीं जाना, दुरुपयोग कर रखा है, तो वो भटकेगा। जो महत्व नहीं जानते, जो समय को महत्व नहीं जानता है, वो सदा भटकता ही है। ठीक है, सिर्फ अपना जिम्मेदारी लीजिए कि हाँ हमें क्या करना है। हमारा धर्म अलग है, पत्नी का कर्म अलग है, बच्चे का कर्म अलग है, बहुओं का कर्म अलग है, बच्चों सब धर्म परिवार में सबका नेम अलग अलग है। कोई मानता है कोई नहीं मानता। किसी को कहो तो वो कहेगा अरे मैं तो नहीं मानता इस बात को, क्योंकि सत्यानाथ बोलता है देवताओं में जूता मारो, देवताओं से अलग रहो और केवल ऐसे। भाई जब देवताओं से दूर रहना है तो तुम क्यों दूर? भाई मैं धर्म के देवताओं से जुड़ा हुआ हूँ, जो मेरी शक्तियां मुझसे कहती हैं झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, हृदय से प्रणाम करना ही धर्म है। क्योंकि जो भी शक्ति हो या कोई व्यक्ति हो जो हृदय से प्रणाम स्वीकार न करे, उसको चरण स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे परिवारी हो, और चाहे देवी देवताओं में हो, चाहे गुरु संत महापुरुष हो। अगर वो हृदय से प्रणाम कर रहा है, हाथ जोड़ कर रहा है कि प्रभु प्रणाम, प्रभु हरिओम नमः शिवाय, जो भी कर रहा है, अगर वो इससे खुश ना हुआ और जो कहे मेरा चरण छुओ सर नवाओ, तो आप इतना ध्यान रखना कि वहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गलत है, जिससे उसने मुझे पहले ही झुका दिया है, तो अब वो मुझे आगे क्या उठाएगा। आगे उठाने वाले हृदय से राजा दक्ष के दरबार में भोलेनाथ ने हृदय से प्रणाम किया था। उसने हृदय से प्रणाम न जान करके उसने उनके जीवन में गंदगी भर दी, और ऐसी गंदगी भोलेनाथ के जीवन में इतना उनका अपमान किया, इतना अपमान किया, बेचारी शिवपुराण के अनुसार देवी सती हो चुकी। भोलेनाथ का बहुत बुरा अपमान किया राजा दक्ष ने, क्योंकि उसने उस प्रणाम को स्थान नहीं दिया, मान सम्मान नहीं दिया। तो मेरे भोलेनाथ ने भी कह दिया था जो हृदय को प्रणाम न करना न जाने, हृदय का प्रणाम कोई करे, उसको अगर ना समझ पाए तो उसको तो धरती पर रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वो राक्षस की प्रवृत्ति में चले जाते हैं। ठीक है, हृदय से प्रणाम कीजिए। और जो भक्त हैं जो गुरुदेव के चरण स्पर्श करना चाहते हैं, हम उनसे भी यह अनुरोध करते हैं, अपने हृदय में गुरु का स्थान लीजिए, प्रभु परमेश्वर का स्थान लीजिए। भाई चरणों में कुछ नहीं रखा है, चरणों में कुछ नहीं रखा है, झुकना है। अगर तुम सच्चे गुरु भक्त हो और प्रभु के भक्त हो तो हमारे वचनों से झुकिए, वचनों से झुकिए। जो भी वचन आते हैं वचन मानिए, वचन मानोगे तो झुक जाना सफल है। और हमारे वचन
नहीं मान सकते, उन वचनों के अनुसार नहीं चल सकते, तो आपका झुकना भी व्यर्थ है। झुक भी नहीं सकते आप हमारे सामने, क्योंकि भाई चरण कमल भी ले रहे हो। चरण कमल लेने का अर्थ होता है कि हम जिन महापुरुष के चरण कमल लेते हैं, इनके हम अधीन हैं, इनको ही हमने अपने आप का सर्वस्व उन्हें प्रदान कर दिया है। मेरे मालिक हैं ये, और इनका जो आशीर्वाद आएगा वो मेरे लिए सिर माथे, और जो आदेश आएगा वो भी मेरे सिर माथे। हम इनके हर आदेश का पालन करूंगा। अगर शिष्य अपने गुरु के हर शब्द का पालन करता है तो वो हृदय से प्रणाम भी करेगा। हृदय से प्रणाम करना एक ऐसी बात है, सत्य धर्म को दर्शाती है, सीधा प्रेम को दर्शाती है। और चरण झुकाने के, चरण पे झुक जाओ, ये एक अलग तरीका हो गया है, ये परंपरा चली आई है। पर फिलहाल आप समझो, इस छूने से कुछ नहीं होता। पैर खूब छुओ, अब आपस में प्रेम है ही नहीं, गुरु के प्रति स्नेह प्रेम अटूट विश्वास है नहीं। इनके वचन मानना ही, महापुरुष के वचन मानना ही चरण स्पर्श है, गुरु का मान सम्मान है, गुरु की इज्जत है, प्रभु की इज्जत है, प्रभु का गौरव। गुरु का गौरव ऊंचा होता है कि मेरा चेला, मेरा शिष्य, मेरा बेटा इस रास्ते में चल रहा है, उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। पर कभी कभी क्या है, अगर गुरु चेला की चापलूसी करने लगे, उसकी महिमा गाने लगे, बड़ाई मारने लग जाए, तो समझ लो गुरु या चेला दोनों सारे ढेलम ढेला, जरूर कहीं न कहीं गड़बड़ कर देंगे। भाई आंखें सतर्क रहनी चाहिए, गुरु से थोड़ा हल्का सा डर रहना चाहिए, लेकिन इतना डर नहीं रहना चाहिए कि भाई क्या कह देंगे, कुछ नहीं। एक हृदय में जगह बनाइए, हर जगह पर जगह मिल जाएगी, हर चीज पर राज्य कर लोगे, पर किसी के दिल पर, किसी के हृदय पर राज्य नहीं कर पाओगे। पर गुरु हो या परमेश्वर, उसके हृदय पर राज्य करो, उसके गोद में बैठने की कोशिश करो, उसके चरणों में नहीं। क्योंकि हमारा पिता है। जंगल में सारे शेर के दहाड़ने से जीव भाग जाते हैं, लेकिन एक नहीं बाजता है, वो उसका बच्चा। वो कहता है मेरा पिता ही है, दौड़ चिल्ला रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है। ऐसे मेरा पिता, जब हम उसके गोद में रहेंगे, उसके नीचे रहेंगे, इधर उधर अनाप शनाप हैं, इधर उधर घूमेंगे, आनंद लेंगे उसके संग में। वो चिल्लाएगा, उस दुष्टों से चिल्लाएगा, मूर्खों सुधर जाओ, नहीं तो किसी दिन मेरी यही दहाड़ तुम्हारे मौत का कारण बन जाएगी, तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगी। पर वो इन चीजों को समझते नहीं ना। हमारा मतलब है, आप लोग जितने भी श्रद्धा आश्रम से जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि भाई गुरुदेव ने तो और लोगों को जिम्मेदारी दे दी है, हमसे तो खैर घृणा कर लिया है, हमें वो मानते भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल फोन नहीं कर पाते, पहले फोन करते रहते थे, सुबह कर लो, रात में कर लो, 3 बजे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं भाई समय जब जैसा होता है तब तैसा कॉलिंग हो जाती है। और फिलहाल आप परमेश्वर की कृपा से थोड़ा मंदिर पे नहीं ज्यादा बिजी रहने लगे हैं भैया, आप लोगों को प्यार दुलार से। और घर गृहस्थी भी है प्रभु, और खेती बाड़ी भी है, मालिक जानवर भी, गाय माता भी है। भाई हमें सेवा बच्चों की करनी है, कोई पैरों में बंधा हुआ है उसकी तरफ भी देखनी है, गाय माता भी देखनी है, खेती भी देखनी है, और आए हुए भक्तों को भी देखना है। प्रभु जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए उस काम बहुत है, काम बहुत है और समय कम है, इसलिए थोड़ा नहीं बिजी हैं। जिन लोगों के अंदर यह प्रश्न चल रहा हो कि गुरुदेव रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, या गुरुदेव हमसे फोन नहीं करते हैं, हमसे नाराज हो गए हैं क्या, ऐसा हम न सोचें। प्रभु आपका पुत्र हूँ, पिता तुल्य में आपका पुत्र हूँ, और बहन तुल्य में आपका भाई हूँ। फिलहाल आप सोच समझ के इतनी बार सोचना है कि गुरुदेव कॉल नहीं करते। भाई देखो मैं बिजी रहता हूँ, अगर आपकी कॉल नहीं लगती है तो आप मेरे मैसेज डाल दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, आपका रिप्लाई मिल जाएगा भैया। समय मिलते ही जैसा ओपन होगा वैसे आपको मिल जाएगा। फिलहाल परमेश्वर से मैं यही कहता हूँ कि आपके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम और स्नेह आस्था बनी रहे, यूं ही आपका कल्याण होता रहे। और एक भी बात कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति सही, ठीक है, आश्रम की किसी कोई भी जिम्मेदारी लेता है, और जिम्मेदारी कोई भी नहीं बल्कि सबका आश्रम है, सब जने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के कार्य करें, नाराज ना हो कि हाय हमसे ये नहीं करने दिया, हमें ये हमसे यहाँ कह दिया, उनने वो कर दिया, ऐसा कर दिया, उनने ऐसी बात कह दी, और जिससे एक दूसरे को नाराजगी हो। भाई यहाँ भक्त हैं सब,
यहाँ कोई भगवान नहीं है, हम भी भक्त हैं, हम भी अपने गुरु का सेवक हूँ। अब आप लोग जैसे भी हैं, फिलहाल मेरा मतलब ये है कि आप लोग प्रेम से आपस में एक गट्ठर बन के रहिए। अगर इस आश्रम पर एकता बना के रखोगे, प्रेम दर्शाओगे, अगर कोई काम कोई कर रहा है तो करने दीजिए। वो तो जैसे जब हवन होता है, हवन में कोई भी आहुति डाले या कोई नहीं डाल पाता है, तो उसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। ये ना सोचे कि हाय उन्होंने ऐसा कर लिया मुझे नहीं मिला। वो भी हृदय से आहुति लगाने से कुछ नहीं होता। धूप बत्ती अगरबत्ती पूजा पुड़िया प्रसाद करने से मैं दर्शा देता हूँ कि कुछ भी नहीं होता है इससे। अगर होगा तो आपके प्रेम से होगा। प्रभु की नजर में आपके अंदर ऐसा कोई दोष नहीं आना चाहिए कि हाँ इन्होंने आहुति दे दी हमें नहीं दी, हमने घी नहीं डाल पाया, हमने आहुति नहीं डाल पाई, या ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। मैं भी तो नहीं डालता, मैं भी कुछ नहीं डालता, पर मैं सबसे प्रेम करता हूँ। आइए, अगर आप अपने हवन से बेहतर, पूजा पाठ से बढ़कर अगर कोई चीज है तो आपस का प्रेम है, स्नेह है, अटूट विश्वास है, एक दूसरे के ऊपर मिलकर के रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, दुख में संग दीजिए, सुख में एक भली मत जाना। और इसमें मैं एक बात कह देता हूँ, जो जन्मदिन आता है, किसी इस जो दरबार से जुड़े हुए कोई भी भक्त का अगर जन्मदिन आता है, प्रभु हमें क्षमा करें, हमें निमंत्रण दें अन्यथा ना दें। फिलहाल सत्यनाथ को मजबूरी ना करें कि नहीं चलो 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 चलना होगा, ये करना होगा, वो करना। भाई हम इन परंपराओं से दूर हैं, जो भी ये पाखंड फैला हुआ हम इससे दूर हैं। क्षमा करना, हम आपसे बार बार विनती करके क्षमा मांगते हैं कि हैप्पी बर्थडे वाला जो भी सिस्टम है, जन्मदिन का जो भी सिस्टम है, भाई हमसे ताल्लुक नहीं है उसका। आप अपना मनाइए, खाइए, मस्त रहिए, पर हमें इसमें शामिल ना करें, मजबूर ना करें। और जो मजबूर करे भाई वो सोच समझ ले, क्योंकि ये ना पसंदी है मेरी चीज। जो चीज मुझे पसंद नहीं है उसमें मेरी जबरदस्ती नहीं करना है। मेरी जबरदस्ती अगर करवाओगे तो भैया नुकसान भुगतना भी पड़ सकता है, क्योंकि हमारे हम यहाँ और ना में ना होना अनिवार्य है। भाई मेरी मर्जी नहीं है जन्मदिन मनाने, और नहीं मैं मनाता, मैं अपने घर में नहीं मनाता, किसी का भी हो नहीं मनाता। जन्मदिन का उत्सव अपना खूब मनाओ, लेकिन हमें इससे कई गुना ज्यादा खुशी है मेरा पिता परमेश्वर मेरे संग है, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मालिक, मेरा दाता, मेरा परमेश्वर। मैं ना तो किसी भी धर्म के देवी देवता को मानता हूँ, मैं सिर्फ सत्य धर्म न्याय के देवी देवताओं को मानता हूँ, जो एक ही धर्म है, सत्यमेव जयते, सत्य धर्म न्याय जो भी है। और मानव धर्म सत्यता है और रहेगा, केवल मानव ही धर्म है, मानव ही जाति है, बाकी और कोई नहीं है। कोई भी जाति पाति का भेदभाव अंदर नहीं रखना है। प्रभु कहता है किसी के प्रति अगर किसी के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव है तो वो व्यक्ति हमारी कृपा दृष्टि से बचा रहेगा, कभी भी मेरी कृपा उस पर नहीं पहुंचेगी। दवाइयाँ बंद नहीं होंगी उसकी, उसके घर से संकट नहीं निकलेगा। जब तक आपस में प्रेम नहीं होगा तब तक संकट नहीं निकलेगा। भाई प्रेम से संकट निकलता है, प्रेम से संकट निकलता है। आपस का प्रेम और आनंद, उत्साह होना चाहिए हृदय में, आनंद। और किसी भी प्रकार की जबरदस्ती ना करें। प्रकृति को छेड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। वो ये कर्म कांड न जाने कहाँ से कहाँ निकल जाए। कभी भी ऐसा ना करवाएं हमसे भी जबरदस्ती कि नहीं गुरुदेव हम तुम्हारे चरण पकड़ेंगे, हम ऐसा करेंगे, वो करेंगे। आप ऐसा से ऐसा कर दीजिए। प्रभु क्या आदेश आ रहा ऊपर से उसी के अधीन रहना अनिवार्य है, जबरदस्ती नहीं। क्योंकि प्रभु हम भी बंधस में हैं, ऐसा वचन में बंधे हैं। अगर मैं जबरदस्ती करता हूं तो तुम अपने गुरु को खो बैठोगे। जो अभी तो मैं सत्य का रास्ता दिखा भी रहा हूं, आने वाले समय में कीड़ा की जिंदगी हो जाएगी। अभी हम तो कह कोई बात नहीं, हम तो डायरेक्ट युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे आपका साथ, आपको बचाने के लिए, अपने प्रभु के भक्तों को बचाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए डायरेक्ट देवी देवताओं से लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। पर इतना ध्यान रखना, अगर मैं 1 घंटा बैठता हूँ ध्यान के लिए तो आपको भी आधा घंटा टाइम निकालना होगा। मेरे लिए 24 घंटा परमेश्वर के चरणों में मैं चाहता हूँ टाइम मिले, लेकिन हफ्ता में 12 घंटा में 11 घंटा अपना काम कीजिए, 1 घंटा परमेश्वर को दे दीजिए। उस वक्त बताए हुए मंत्र का, बताए हुए जो भी बताया जाए आश्रम पर कि यह कार्य करो, तो आपको वही कार्य करना पड़ेगा।
आप उतना टाइम निकालिए, जिम्मेदारी लीजिए, जल्दीबाजी मत करना। जल्दीबाजी करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है भाई। यहाँ तो वो अदालत है, केस डालने के बाद कैसा केस है, कैसी तारीख पड़ रही, कैसे सामने वाला व्यक्ति कितना जबरदस्त है, उसी के अनुसार केस लड़ा जाता है। तो उसमें कोई काम जल्दीबाजी नहीं होता। तो मेरा भैया मतलब ये है, आप लोग हमारा हाथ जोड़ विनम्र निवेदन है भैया आप लोगों से कि जबरदस्ती प्रक्रिया ना करवाएं, और जो जुड़ाएं वो अपनी जिम्मेदारी से जुड़ाएं भैया। हम और कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, पर कोई भी पूजा पाठ डर से नहीं करना है, भय से नहीं करना है, स्वार्थ से नहीं करना है, अपना जीवन मोक्ष लेना है। ठीक है, अगला जानकारी मैं अगले वीडियो में दे दूंगा, फिलहाल इसमें ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अगले वीडियो में जानकारी शेष देता हूँ। जय जय महादेव, जय गुरु।